कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। सभी को स्वागत है सिंपली लर्न शास्त्र कृष्ण को दास में। आज हम जानेंगे पवित्र अपरा एकादशी के महत्व के बारे में। जहाँ पे आज जो पवित्र दिन है, आज ही के दिन ये अपरा एकादशी प्रकट हुआ था। तो इस अपरा एकादशी के प्राकट्य के बारे में और सर्वोपरि इसके महत्व के बारे में हम जानेंगे। तो आज ही है श्री अपरा एकादशी। तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं अपरा एकादशी का। तो चलिए, और समय ज़्यादा ना गवा के जल्द से हम आप सभी को व्यक्त करते हैं आज के इस पवित्र अपरा एकादशी के महत्व को। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति शपदान्तिकां। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतस्वावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशु गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रशुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। आनंदमय लीला विग्रहाय हेमांग दिव्य छवि सुंदराय तस्मै श्री महाप्रेम रसप्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। जय श्री नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय श्री जाह्नवापतये नमो। जय वृंदावनं गुरुं कृष्ण कमलोचनं वल्लवी वल्लभं देवं राधा लिंगित विग्रहं। नमो लिंगनेत्राय वेणुवाद्य विनोदने राधाधर सुधापाणि शालिने वनमालिने। पंचतत्वात्म कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतार भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो चलिए जानते हैं आज के पवित्र अपरा एकादशी के महत्व के बारे में। जहाँ पे श्री ब्रह्मांड पुराण में इसके बारे में बहुत विस्तारित रूप में बताया गया है। जहाँ भगवान श्री कृष्ण और उनके साथ युधिष्ठिर महाराज उपस्थित हैं। तो इन दोनों के अंदर संवाद चल रहा है। इतने में महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे जनार्दन, तो कृष्ण को जनार्दन नाम से पुकार रहे हैं। जनार्दन जहाँ पे सभी जीवों के प्राणपति परम ब्रह्म भगवान, तो उनको संबोधित किया जा रहा है जनार्दन बोल के, कि सबके धन प्राण हैं आप। तो भगवान को जनार्दन बोल के संबोधित करके युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं कि इस कृष्ण पक्ष में ज्येष्ठ महीने में जो पवित्र एकादशी आता है, कृपा पूर्वक हमको उस दिव्य एकादशी के महत्व को वर्णन कीजिए, जिसको करने के द्वारा हमारे जीवन में किए हुए करोड़ों जन्मों के जितने भी पाप हैं, सभी पापों से हम मुक्त हो सकते हैं। हे प्रभु, कृपा पूर्वक हमको इसके महत्व को वर्णन कीजिए। तो ऐसे प्रार्थना किए युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री जनार्दन से, अर्थात श्री कृष्ण से। तब भगवान श्री कृष्ण संतुष्ट होके युधिष्ठिर महाराज को व्यक्त किए कि हे युधिष्ठिर, हे भारत, कि तुमने जो प्रश्न किया है, इस सर्वोत्तम श्रेष्ठ प्रश्न किया है, जहाँ पे तुम्हारे द्वारा इस एकादशी के महत्व को श्रवण करके पूरा जगत
सभी इस अपरा एकादशी को जानेगा और इस एकादशी को करेगा और इसको करने के द्वारा सभी प्रकार के जड़ जगत के कलमश पापों से मुक्त हो जाएगा। तो तुमको माध्यम में रखते हुए हम इस एकादशी के महत्व को वर्णन करने जा रहे हैं। तो कृपा पूर्वक बहुत ही एकाग्र चित्त से ध्यान पूर्वक इस एकादशी के महत्व को श्रवण करो। तो तब इसको सुन के युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में बैठ गए और भगवान श्री कृष्ण वर्णन करने लगे और युधिष्ठिर महाराज बहुत ही ध्यान पूर्वक इसको श्रवण करने लगे। तो जहाँ पे कथा ऐसा आता है कि भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि कृष्ण पक्ष में ज्येष्ठ महीने में जो पवित्र एकादशी आता है उसका नाम है अपरा एकादशी। और एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी में माना जाता है, जिसमें इस एकादशी के व्रत को पालन करने मात्र ही व्यक्ति बहुत ही दृढ़ बुद्धि संपन्न होता है, उसका इंटेलिजेंस मेरिट बहुत बढ़ जाता है और सभी प्रकार के शास्त्रों के ज्ञान में वो पंडित हो सकता है, उसके अंदर इतना प्रबल शक्ति चले आता है। और साथ ही साथ इस एकादशी को करने मात्र ही व्यक्ति के अंदर दिव्य एक तपोबल शक्ति आता है, जिसके द्वारा वो मेरे भजन साधन भक्ति में बहुत ही उन्नत हो सकता है। तो इतना व्यक्त करते भगवान इस एकादशी के महत्व के गंभीर में प्रवेश किए और उसके तत्व के बारे में और भी विस्तारित बोलने लगे कि देखो ये एकादशी कितना श्रेष्ठ है, कितना श्रेष्ठ एकादशी है कि कोई व्यक्ति अगर वो छल करता है, लोगों को ठगता है, तो वो दुराचारी व्यक्ति भी इस एकादशी को करे तो उसके दुराचार पाप से वो मुक्त हो जाता है। अगर कोई अकाउंटेंट जो हिसाब निकास करता है तो वो व्यक्ति अगर हिसाब में गड़बड़ किया, चोरी किया, तो उसका जो पाप है उस पाप से इस एकादशी को करने से मुक्त हो सकता है। फिर जो दुराचारी व्यक्ति दुकानदारी करता है, दुकानदारी करके उसमें हिसाब में कम ज़्यादा करता है, अडल्टरेट करता है, जहाँ पे जो असल चीज़ है उसमें नकल कुछ मिला के मिलावटी करके लोगों को बेचता है, लोगों को ठगता है, तो ऐसे भी दुराचारी व्यक्ति का किया हुआ पाप से वो मुक्त हो सकता है सिर्फ और सिर्फ अपरा एकादशी करके। फिर बताया गया है कि जहाँ पे कोई क्षत्रिय है तो क्षत्रिय अगर अपने क्षत्रिय धर्म से च्युत होता है, जहाँ पे उसका कर्तव्य है देश को रक्षा करना, जनता को रक्षा करना, समाज का मंगल करना, अगर इस कर्तव्य से वो विमुख होता है, इस कर्तव्य को पालन नहीं करता है, तो वो व्यक्ति भी सभी प्रकार के सुकृति को अर्जन करता है और सभी पापों से मुक्त होता है। फिर आज के दिन इस पवित्र अपरा एकादशी को जो व्यक्ति करता है, अगर उसने बहुत जीवन में पाप किया है और पाप के कारण उसको नरक में जाना पड़ेगा, नरक यंत्रणा भोग करना पड़ेगा, तो उस नरक यंत्रणा से भी वो व्यक्ति मुक्त हो सकता है पूर्ण रूप से। फिर जहाँ पे कोई व्यक्ति अगर अपने माता पिता के साथ बुरा आचरण करता है और बहुत ज़्यादा दुराचारी हो जाता है, जहाँ पे अपने माता पिता को अपने घर से निकाल देता है, तो ऐसे भी दुराचारी व्यक्ति उसके किए हुए पाप से मुक्त हो जाएगा। और जहाँ पे वो अगर कोई स्त्री का सम्मान करता है, कोई गर्भवती स्त्री उसके पास कोई भी अपराध करता है, उसको कष्ट प्रदान करता है, तो उससे भी आज सिर्फ और सिर्फ इस अपरा एकादशी को करने से मुक्त हो सकता है। हरि बोल। फिर भगवान
ऐसे विस्तारित रूप से इस दिव्य अपरा एकादशी के महत्व को वर्णन करने लगे। अब इसको जितना सुन रहे हैं युधिष्ठिर महाराज, उतना ही वो भाव में चले आ रहे हैं और चिंता कर रहे हैं कि ये अपरा एकादशी कितना श्रेष्ठ है। साक्षात भगवान नारायण से प्रकटित एकादशी सिर्फ और सिर्फ जीवों को पाप से मुक्त करने के लिए प्रकट हुआ है, उनको करुणा वितरण कर रहा है और उनके दुर्दशा ग्रस्त अवस्था को दर्शन करके उन सभी के लिए सही मार्ग को, कृष्ण भक्ति को, भगवत भक्ति के मार्ग को प्रदान कर रहा है। तो सर्व भक्ति प्रदायिनी है एकादशी। अगर व्यक्ति निष्ठा के साथ एकादशी के व्रत को पालन करता है तब उसके अंदर भक्ति प्रकट होता है, क्योंकि एकादशी भक्ति प्रदायिनी है। एकादशी जिसको बोला जाता है हरिवासर, अर्थात हरि के निकट वास करना। तो जो भी आज के दिन एकादशी करेगा तो वो हरि के निकट, साक्षात भगवान के निकट वास करेगा। अब इस जगत में कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो नहीं चाहेंगे भगवान के निकट वास करना? सभी का मनोवासना यही रहता है, सभी चाहते हैं कि हम भगवान के पास रहें, भगवान की कृपा सान्निध्य को लाभ करें और अहेतु की भगवान के भक्ति को करके हम जीवन में संतुष्ट रहें। तो सभी व्यक्तियां चाहते हैं अपने जीवन में ऐसे। तो इस सुकृति को प्राप्त करने के लिए, इस भगवान के निकट बैठ के भगवान की सेवा को करने के लिए और उनके संतुष्टि हेतु सर्वोपरि अपने जीवन में बाकी दिनों के जो विषय आसक्तियां हैं उससे रहित रह के सिर्फ और सिर्फ भगवान के दिव्य नाम, गुण कीर्तन, उनके महिमा श्रवण आदि पवित्र कर्मों में लिप्त रहना, एकादशी व्रत को धारण करना, इससे श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। तो हमको चाहिए इस पवित्र एकादशी के व्रत को करना। तो आज ही वो पवित्र अपरा एकादशी है। अब जो व्यक्ति इस पवित्र अपरा एकादशी को करता है तो उसको क्या क्या मेरिट्स मिलता है, क्या क्या सुकृतियां मिलते हैं। तो चलिए हम बताते हैं आप सभी को इस सुकृतियों के बारे में। बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिए और बहुत ही आग्रह को और भी ज़्यादा प्रकट कीजिए, क्योंकि आज की एकादशी कोई साधारण एकादशी नहीं है। इसमें बहुत सारे मेरिट्स बताए गए हैं, बहुत सारे मेरिट्स। तो हालांकि क्या होता है कि हमारे वास्तव जीवन में हम सभी बहुत कामों में व्यस्त हैं, जहाँ पे हमको स्कूल, कॉलेज, अपना बिजनेस, घर परिवार, संसार सब कुछ देखना पड़ता है। तो इन सभी विषयों के अंदर रह के हमको मौका नहीं मिलता कि हम जाए वाराणसी, हम जाए केदारनाथ, हम जाए बद्रीनाथ, हम जाए आज यहाँ पे, कल वहाँ पे, परसों यमुना में, तरसों गंगा जी में। तो इतने सारे धाम को दर्शन करके, धाम में रह के, पूजा अर्चन करके, वैष्णवों को दान ध्यान करके, पवित्र सुकृतियों को अर्जन करने का मौका हमको हर समय नहीं मिलता। हो सकता है किश्चित के पूरे सालों में कभी हमको छुट्टी मिला, हम कहीं पे गए पवित्र धाम में भगवान के, तो वहाँ पे जाके थोड़ा बहुत भजन साधन किए, या फिर गंगा जी में डुबकी मार के आए, या फिर जब कुंभ का मेला हो रहा है तो कुंभ में जाके नहा के आए। तो ऐसे थोड़ा बहुत हम लोग कुछ अच्छे सुकृतियों को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी हमको बहुत मेहनत करना पड़ता है और अपेक्षा भी करना पड़ता है समय का। लेकिन ये जो एकादशी है, सिर्फ और सिर्फ इस अपरा एकादशी को करके ही बड़े बड़े सुकृतियों को, इस जड़ जगत के बड़े बड़े सुकृतियों को हम प्राप्त कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कैसे ये संभव है। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को बोल रहे हैं कि हे राजन, अब आपके माध्यम से पूरे जगत के उद्धार हेतु हम इस अपरा एकादशी के महत्व को वर्णन करने जा रहे हैं और भी विस्तारित रूप से, जहाँ पे जो भी व्यक्ति इस अपरा एकादशी को करेगा तो उसको और क्या क्या श्रेष्ठ गुण मिलेगा। तो हे राजन,
ध्यान पूर्वक सुनिए। जो भी इस अपरा एकादशी को निर्जला करता है आज के पवित्र दिन में, इस अपरा एकादशी की तिथि में, तो उस व्यक्ति को क्या होता है, कार्तिक महीने में, जिसको सभी महीनों का राजा बताया गया है, जो आध्यात्मिक दृष्टि से आध्यात्मिक स्वीकृतियां हम सभी को मिलता है, तो जितने भी महीने हैं, अभी भक्ति का विषय, अब हर सन हर अवस्था में हर महीने को करो, उसका फल है। लेकिन अगर आप कार्तिक महीने में दान ध्यान तपस्या व्रत आदि करते हैं, उसका महत्व बहुत ही ज्यादा होता है, उसको सर्वोत्तम श्रेष्ठ बोलते हैं। हालांकि आप लोग शायद सुने भी होंगे, कार्तिक में ब्रजमंडल परिक्रमा होता है, नवद्वीप में परिक्रमा होता है, बहुत सारे भगवान के धामों में परिक्रमा करने लोग जाते हैं, तीर्थ में जाते हैं और ब्राह्मणों को दान ध्यान आदि पवित्र कर्मों को करते हैं। तो कार्तिक महीना राजा है, जहाँ पे बाकी महीनों से 1000 गुण ज्यादा फल आप प्राप्त कर सकते हैं सिर्फ कार्तिक महीने में भजन साधन करके। तो जितना भी कर्म करने का फल मिलता है भक्ति में, तो उसका अधिक से अधिक फल आपको सिर्फ और सिर्फ कार्तिक महीने में मिल जाएगा। तो कार्तिक महीने में गंगा जी में 3 बार नहाने से जो श्रेष्ठ फल को व्यक्ति प्राप्त करता है, जहाँ पे सभी प्रकार के पापों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, तो उस फल को व्यक्ति प्राप्त कर सकता है सिर्फ और सिर्फ अपने घर में ही बैठ के, आज के दिन इस पवित्र अपरा एकादशी को पालन करके। हरि बोल। तो देखिए, अभी तो कार्तिक का महीना है नहीं, लेकिन इस ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष में जो एकादशी अपरा एकादशी है वो तो आज है। तो आज हम घर में बैठ के आराम से इस एकादशी को करके इसके फल को प्राप्त कर पाएंगे। तो कितना बड़ा अच्छा मौका है हमारे पास। ब्रह्मांड पुराण में इसके बारे में बताया गया है। अभी देखते हैं और क्या है, जहाँ पे और बताया गया है कि माघ महीने में, कौन से महीने, माघ महीने में अगर कोई प्रयाग तीर्थ में जाके वहाँ पे पवित्र नदी में नहाता है और भगवान के दिव्य नाम का उच्चारण करके भगवान का गुण कीर्तन करता है, तो इससे उसको जो फल प्राप्त होता है, तो वो फल सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति आज की इस पवित्र अपरा एकादशी को करके ही प्राप्त कर सकता है। हरि बोल। तो प्रयागराज के लिए आप लोग जानते हैं इतना दूर है प्रयाग। अब यहाँ से प्रयाग जाना मतलब कितना कठिन है, लेकिन व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ घर में बैठ के इस फल को प्राप्त कर सकता है आज के एकादशी को करके। फिर आता है जहाँ पे पुष्कर क्षेत्र। पुष्कर क्षेत्र एक मात्र ऐसा जगह है जहाँ पे पूरे जगत में ब्रह्मा जी का एक सबसे बड़ा मंदिर है और ब्रह्मा जी वहाँ पे पूजित होते हैं पुष्कर क्षेत्र में। तो वहाँ पे रह के ब्रह्मा जी का पूजा करने से और भी दान ध्यान करने से और पुष्करणी तीर्थ में नहाने से जो सुकृति मिलता है, वो सुकृति व्यक्ति आज के दिन अपरा एकादशी को करने से ही प्राप्त कर सकता है। फिर बताया गया है जहाँ पे अगर कोई व्यक्ति वाराणसी में, वाराणसी कहाँ है, बनारस, तो आज के दिन अगर वाराणसी में जाके कोई व्यक्ति शिवरात्रि के पवित्र दिन में भगवान शिव का सेवा करता है, भगवान शिव के सर पे दूध बेलपत्र आदि अर्पित करता है और भगवान शिव का सेवा करके उनको संतुष्ट करता है, तो इससे भगवान शिव संतुष्ट होके जो आशीर्वाद कृपा प्रदान करते हैं, उस आशीर्वाद को, उस कृपा को व्यक्ति आज के अपरा एकादशी को करके ही प्राप्त कर सकता है। तो इतना श्रेष्ठ है। वाराणसी में भगवान शिव, उनको दूध से नहला के बेलपत्र देके उनका सेवा करना कितना उत्तम है। लेकिन वो भी शिवरात्रि के दिन में, तो भगवान शिव सबसे ज्यादा प्रसन्न रहते हैं शिवरात्रि के दिन। तो वो जितना संतुष्ट होते हैं, जितना आप कृपा प्रदान करते हैं, उतना ही
समान फल आप प्राप्त कर पाएंगे सिर्फ आज के दिन एकादशी को करके। अब बताया जा रहा है कि जहाँ पे केदारनाथ में कोई अगर जाए और केदारनाथ के धाम में भगवान शिव को दर्शन करे तो उससे उसको जो सुकृति मिलता है उससे भी अधिक सुकृति व्यक्ति को आज के अपरा एकादशी करने से मिल जाता है। अब आप सभी जानते हैं कि केदारनाथ यात्रा कितना कठिन होता है, सबके लिए संभव नहीं होता, बहुत ही कठिन। हाँ, जहाँ पे बहुत पहाड़ के ऊपर चढ़ना पड़ता है, बर्फ है चारों तरफ, हाँ बहुत कष्ट करके जाना पड़ेगा। तो केदारनाथ में भगवान शिव का दर्शन करने से, उनका सेवा करने से जो फल मिलेगा वो फल का समान आज के अपरा एकादशी करने से मिल जाता है। फिर क्या बताया गया है, कोई अगर बद्रीनारायण में, हाँ बद्रीनारायण को दर्शन करने जाता है, हाँ बद्रीनाथ में, तो बद्रीनारायण भगवान बद्री का नाथ, हाँ वो कृपा करते हैं, तो उनको दर्शन करने का जो फल है उस फल को व्यक्ति आज के अपरा एकादशी को निर्जला करने से ही प्राप्त कर सकता है। हरि बोल। फिर बता रहे हैं क्या कि कोई अगर गया धाम में जाता है, गया जानते हैं जहाँ पे सभी पिंड दान करने जाते हैं, तो हिंदू धर्म के मत अनुसार तो इस गया तीर्थ में अगर कोई अपने पितृपक्ष के उद्देश्य में तर्पण आदि करता है, पिंड दान आदि करता है, तो उससे उसको जो फल मिलता है वो फल सिर्फ और सिर्फ आज के अपरा एकादशी करने से मिल जाता है। तो आज की एकादशी को करेंगे तो आपके पितृपक्ष जितने भी हैं तो सभी क्या होंगे, उद्धार हो जाएंगे इस अपरा एकादशी के द्वारा। तो आपको गया में जाके वो पिंड दान करके तर्पण आदि करने का कोई प्रयोजन नहीं है। फिर जानते हैं और भी क्या है। अभी आप सोच रहे होंगे और प्रभु जी क्या बाकी है, इतने सारे क्रेडिट्स हैं इसके, इससे भी छोड़ के और भी कोई मेरिट्स हैं, और भी हैं, और भी बता रहे भगवान श्री कृष्ण बता रहे युधिष्ठिर को। फिर है कि जहाँ पे कुरुक्षेत्र पवित्र धाम है, हाँ कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र, हाँ तो उस धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में जाके उस पवित्र भूमि में अगर कोई नहाता है और वहाँ पे भगवान के दिव्य नाम का जप आदि करता है, फिर कुरुक्षेत्र में रह के वास करके वहाँ पे ब्राह्मण को अगर दान करता है और गोदान करता है, फिर गर्भवती स्त्री को कुछ दान करता है, फिर सोना हाथी आदि दान करता है, तो इससे उसको जो फल मिलता है वो उसके समान फल को व्यक्ति आज के अपरा एकादशी को करने से प्राप्त कर सकता है। हरि बोल। फिर और क्या है, और जहाँ पे इस एकादशी को, सिर्फ इस अपरा एकादशी को ऐसे वर्णन किया गया है कि जैसे कोई पाप का जंगल है और जंगल में सब पाप के वृक्ष हैं, बड़े बड़े पेड़ बन गए हैं, छोटा मोटा पाप नहीं है, पाप को रोए थे बीज और धीरे 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 बढ़ते बढ़ते आज बड़े बड़े पेड़ बन गए। तो इतने बड़े बड़े पेड़ जिस जंगल में पाप के भरे हुए हैं, तो उस सभी पेड़ को काटने के लिए जो कुठार है, तो उस कुठार के समान माना जाता है ये अपरा एकादशी। तो ये अपरा एकादशी एक कुठार के समान है। जो कुठार आपके जीवन में किए हुए जितने भी पाप हैं, जो वृक्ष सदृश हैं बड़े बड़े, तो उन सबको काट के छेद करके जड़ से नाश कर देने के लिए ये एकादशी एक ही काफी है। तो एक अपरा एकादशी कुठार के समान है, जो पूरे जंगल के जितने भी पेड़ हैं पाप सदृश, तो उस सभी पाप को जड़ से काट के नाश कर सकता है। इस एकादशी को बोला गया है कि जंगल में जैसे दावानल जलता है, तो ऐसे दावानल के समान है। ऐसे दावानल क्या करता है, जंगल में जितने भी पेड़ हैं
कुछ ही क्षण के अंदर तुरंत जला के सबको नाश कर देता है, वैसे ही एकादशी क्या करता है, सभी हमारे कृत पाप को कुछ ही क्षण के अंदर जला के राख कर देता है, सबको पूरा नाश कर देता है, पूरा नल, एकदम जितना 100 and thousands of sins पूरा बना के रखे थे वहां से जाके एकदम टोटल 0 बना देता है। तो कौन नहीं चाहेगा, क्योंकि जाने अनजाने में हम सभी इतने पाप कर रहे हैं। अभी इन सभी पापों से हमको बचने का सुराहा चाहिए। तो कैसे हम बच सकते हैं? ऐसे पवित्र एकादशी तिथि व्रत को करने के द्वारा। अब और भी बताया गया है कि ये अपरा एकादशी कैसा है कि ये एकादशी होता है सिंह के जैसा, जैसे सिंह के प्रवेश करने के द्वारा और सिंह के गर्जन करने के द्वारा जंगल में जितने भी हरिण आदि बाकी पशुएं रहते हैं सब दौड़ के भागते हैं। तो ऐसे ये अपरा एकादशी सिंह के गर्जन निनाद के समान है, जिस गर्जन के शब्द को सुन के सभी पाप सदृश पशुएं डर के दौड़ के भागते हैं। तो आसपास भी नहीं भटकेंगे आपके, तो जितने भी पाप हैं तो डर के भागेंगे। तो इतना शक्तिशाली प्रभावशाली एकादशी है, तो हमको समझना है और इस एकादशी के प्रति और भी आग्रह को प्रकट करना है। हमारे अंदर अगर डर है पाप का, तो हमको तुरंत इस एकादशी के प्रति आग्रह को प्रकट करके इस एकादशी को पालन करना चाहिए। तब जाके हमारे अंदर जो पाप प्रवृत्तियां हैं वो नाश हो जाएंगे, और साथ ही साथ इस एकादशी का करने से इसका जितने भी श्रेष्ठ फल हैं उस सभी फल को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए ऐसे ही इस पवित्र एकादशी की पूर्ण महत्व को भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को वर्णन करके युधिष्ठिर महाराज को उपदेश प्रदान किए कि हे राजन, आप इस पवित्र अपरा एकादशी के व्रत को पालन कीजिए। तो अगर आप इसको पालन करते हैं तब निश्चित रूप से हमारे व्यक्त किए हुए सभी सुकृतियों को आज ही के दिन आप प्राप्त कर पाएंगे। तो इसको श्रवण करके युधिष्ठिर महाराज इस अपरा एकादशी को पालन किए थे। तो तब वो भगवान जनार्दन श्री कृष्ण को धन्यवाद व्यक्त की, और भगवान श्री कृष्ण बताएं कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी को आज के दिन पालन करना निर्जला, फिर श्री भगवान त्रिविक्रम को पूजा करना, उनको तुलसी मंजूरी से संतुष्ट करना, उनको सुंदर सुंदर विषय को भोग लगाना, और ज़्यादा से ज़्यादा उनके दिव्य नाम का गुण कीर्तन करना। इसको करने के द्वारा हम इस एकादशी के पूर्ण फल को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा कर्तव्य है आज ही के पवित्र दिन में हमको ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के दिव्य नाम का जप करना चाहिए, ब्राह्मणों को दान करना चाहिए, और उनसे कृष्ण कथा को श्रवण करना चाहिए। तो जो भी आज के दिन इस एकादशी के महत्व को श्रवण करता है तो उसको भी बहुत अधिक से अधिक सुकृतियाँ मिलते हैं, और भगवान की कृपा से वो भी एकादशी करने के लिए उत्साहित होता है। और फिर जहाँ पे सर्वोपरि इस एकादशी के दिन में रात्रि जागरण और हरिवासर में पूर्ण रूप से भगवान के दिव्य नाम का गुण कीर्तन करना सबसे ज़रूरी है। तो हम सभी को बहुत ही निष्ठापूर्वक आज के दिन इस एकादशी को पालन करना चाहिए। तो हम प्रार्थना करते हैं भगवान से कि आप सभी जो भी आज इस एकादशी के दिव्य महत्व का हमसे श्रवण किए, आप सभी के हृदय में भगवान उस इच्छा को प्रकट करें कि जिसके द्वारा आप सभी हर एक एकादशी को, जितने भी एकादशी सालों में हमारे आते हैं, सब एकादशी को पालन करते रहें, और आज के दिन आज के इस पवित्र अपरा एकादशी को निश्चित रूप से ही पालन करें, और ऐसे ही
कृष्ण भावनामृत में जुड़े रहें और बाकी सभी को उत्साहित करते रहें। तो सभी को बहुत धन्यवाद आज के इस एकादशी के महत्व को श्रवण करने के लिए। और जो लोग भी एकादशी व्रत को कर रहे हैं तो उनको मेरा यही उपदेश रहेगा कि आप अच्छे से भगवान का नाम अधिक से अधिक आज जप कीजिए। और जो लोग नए हैं, धीरे धीरे इस एकादशी के बारे में उत्साहित हो रहे हैं, तो उन सभी को और भी ज़्यादा उत्साहित कीजिए और उनको भी एकादशी करने के लिए सबको एकत्रित करके एकादशी का प्रसाद खिलाइए। हाँ, मंदिर में भगवान का दर्शन करवाइए और साथ ही साथ भगवान की गुण कीर्तन, भगवान की कथा को, कृष्ण कथा को हाँ सबको प्रचार कीजिए और हरि नाम कीर्तन ज़्यादा से ज़्यादा करते रहिए।